जय हिंद सर्पियंस। वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12। पिछली कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार भक्तिन के प्रति उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले, चूंकि भक्तिन ने पुत्रियों को जन्म दिया था, इसके लिए उस समय की जो सामाजिक परिस्थिति थी उसके अनुसार ही उसके ससुराल वालों ने कार्य किया। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था, ऐसा महादेवी वर्मा लिखती हैं। किंतु उसका पति उसकी विचारधारा से को जानता था, उसके चरित्र को जानता था, इसलिए वह उससे एक पति के समान ही जो भी पति के परम कर्तव्य होते हैं उसका वो निर्वहन अपनी पत्नी के साथ करता था। आगे महादेवी वर्मा लिखती हैं, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पत्नी ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अर्थात वह अल्पायु में ही, जिस समय एक पत्नी को एक पति की सर्वाधिक आवश्यकता होती है उन्नति के पथ पर, गृहस्थी को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए, उस समय में ही उसका पति उसको छोड़कर इस लौकिक संसार से विदा ले लिया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। महादेवी वर्मा लिख रही हैं कि जब वह मरा, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी अवस्था मात्र 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। पत्नी जो भक्तिन है वो आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। उसका कारण महादेवी वर्मा बताते हुए, लिखते हुए कहती हैं कि भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी ना बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयऊ दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न हुए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाप, ना ही तो तुम्हार पचे की छाती पर होरहा भूजब और राज करब, समुझे रहो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसका पति मर गया, उसका देहावसान हो गया, तो उसके जो परिवार के अन्य सदस्य थे उन्होंने चाहा कि भक्तिन की जो समृद्ध गृहस्थी है उनको हम ले लें, हमें वो प्राप्त हो जाए। किंतु ऐसा संभव तभी था जब भक्तिन दूसरा विवाह कर लेती। किंतु भक्तिन का भी दृढ़ प्रतिज्ञा स्त्री थी, उसने भी अपनी प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा अपनी रखते हुए कहा कि जब हमारा मन करेगा तभी हम करेंगे, अन्यथा किसी के कहने से हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। जीवन के 4 चरण होते हैं।
तो सब कुछ महादेवी वर्मा लगती हैं कि परिस्थितियों को देखते हुए, स्थितियों पर विचार करते हुए भक्तिन ने क्या किया, गुरु से कान फुकवाकर कंठी बांध और अपने पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद अर्थात तीसरा समय प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में लगती है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जिसके बल पर उसने अपनी गृहस्थी को सजो कर रखा था, वह भी उसको छोड़कर परलोक गमन कर गया, परलोक सिधार गया। भैयऊ से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। जो लोग उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे, उन्हें अपना मनोरथ सफल होने में आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई पड़ी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी मां से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। अर्थात जो उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे, वो उन माँ बेटियों के साथ षड्यंत्र करने का प्रयास करने लगे। एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोषों का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और मां ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक दोष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से सहारा पहुंची। गुटी हुई चांद को मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवा धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ, उसकी इति अभी दूर है।
अर्थात भक्तिन परिस्थितियों से विवश होकर लोगों के यहाँ दास्ता करने के लिए, लोगों की सेवा कर कुछ धनोपार्जन करने की नीयत से महादेवी वर्मा जी के यहाँ आई। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के चींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का 7 टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरों के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकालु दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाए। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं। अब हम आपको गद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न बताएंगे, जिनका उत्तर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कहीं कोई त्रुटि होती है, कोई समस्या होती है, ऐसा लगता है कि आप उस प्रश्न का उचित उत्तर देने में असमर्थ हो, तो आप सायंकाल 6 से 8 के बीच में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, भक्तिन के पति के बड़े भाई और उनके बेटे लालायित क्यों रहते थे? भक्तिन के पति के बड़े भाई और उनके बेटे लालायित क्यों रहते थे? प्रश्न पुनः सुन ले। भक्तिन के पति के बड़े भाई और उनके बेटे लालायित क्यों रहते थे? अगला प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, भक्तिन ने किस क्षेत्र में उदारता का व्यवहार नहीं किया? भक्तिन ने किस क्षेत्र में उदारता का व्यवहार नहीं किया? अगला प्रश्न, भक्तिन ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने विषय में क्या निर्णय लिया? भक्तिन ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने विषय में क्या निर्णय लिया? चतुर्थ प्रश्न, चौथा प्रश्न, हाथ पीला करने
से क्या आशय है तथा किसने किसके हाथ पीले किए। हाथ पीला करने से क्या आशय है तथा किसने किसके हाथ पीले किए। पंचम प्रश्न, लेखिका ने भक्तिन के दुर्भाग्य के बारे में क्या बताया है। लेखिका ने भक्तिन के दुर्भाग्य के बारे में क्या बताया है। अगला प्रश्न, भक्तिन के जेठों को किस उम्मीद पर बल मिला। भक्तिन के जेठों को किस उम्मीद पर बल मिला। आज का अंतिम प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर भक्तिन की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है। उपरोक्त गद्यांशों को पढ़कर आपको भक्तिन की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है। आज के लिए इतना ही। पुनः अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना होगा तो सायंकाल 6 से 8 के बीच में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।